जैसे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम है डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। या अगर मैं बात करूँ तो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो लिखा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, और लिखा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरेस्पॉन्ड कोड। लिखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। याद कीजिए कि चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले अपने डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या लिखा है यहाँ, द लेंथ ऑफ द आर्क, या लिखा है चाप की लंबाई। देखो चाप की लंबाई या द लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, जब एक सर्कल का पूरा एक राउंड कंप्लीट करते हैं क्या होता है, द वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो अपने क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा फॉर्मूला, या आपने लिखे चाप की लंबाई बनने वाला कोण कितना हो जाएगा। देखो 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। अब देखो चाप की लंबाई हमें फाइंड करना है। हमारे पास दे रखा है रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारे पास कितना है 21 सेंटीमीटर। तो देखो आर है हमारे पास कितना, आर हमारे पास कितना है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 21। थीटा हमारे पास एंगल दे रखा है कितना है, एंगल 60 डिग्री। कोण कितना है देखो 60 डिग्री का। ये दोनों वैल्यू में कहाँ अप्लाई करना है, यहाँ 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। तो देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू इस बार मेंशन नहीं है, हमें कितना लेना है, तो पाई की वैल्यू अपने कितना लेंगे 22 अपॉन 7। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई में आर कितना हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 360 लिखा हमने ये। अब देखो 0 से 0 कट 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 की टेबल से कट करे 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब अगर अपने 2 की टेबल से कट करे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से 3 कट हो जाएगा कितने टाइम्स 1 टाइम्स। तो देखो जब भी चाप की लंबाई द लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है तो हमें सबसे पहले देखना है, देखो एक सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन में 360। तो यहाँ से देखो अपने पास अच्छा कितना आ गया, द लेंथ ऑफ द आर्क 22 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट जो हमें फाइंड करना था उसका आंसर कितना आया 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। दूसरा हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये लघु होगा या दीर्घ होगा, कौन सा निकालना है, माइनर या मेजर। देखो एंगल हमारे पास कितना है 60 डिग्री, तो हमें किसका निकालना है, माइनर का निकालना है। हमें माइनर का हमें सेक्टर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आपने, देखो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, कौन सा लघु मतलब माइनर सेक्टर, किसका निकालना हमें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हुआ इतना, क्या निकालना हमें, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर निकालना हमें, या आप नहीं बोले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा देखो फॉर्मूला, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड में 360 डिग्री। रेडियस हमारे पास कितनी थी 21, थीटा हमारे पास कितना था 60 डिग्री। देखो आर था हमारे पास 21 सेंटीमीटर, थीटा था हमारे पास 60 डिग्री। तो देखो पाई की वैल्यू कितना लेना है 22 अपॉन 7। आर हमारे पास कितना गिवन है 21, आर हमारे पास यहाँ कितना गिवन है 21 मल्टीप्लाई 21 थीटा एंगल कोण कितना है अपने पास 60 डिग्री का 60 अपॉन 360। तो देखो 0 से 0 कट 6 की टेबल से अपने कट करेंगे 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। 3 से अगर अपने 6 को कट करें कितना हुआ 2 टाइम्स। अब देखो 2 से अगर अपने 22 को कट करें कितने टाइम जाएगा 2 1 जा 2, 22 से 11 टाइम्स, 11 मल्टीप्लाई 21
2110 जो होता है 210 प्लस में 21 कितना हो जाएगा 231, कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर। देखो 21 मल्टीप्लाई 11, 11 बन जा 11। इसका मैंने एक और तरीका बताया था, क्या बताया था मैंने, इन दोनों को प्लस करो, 2 प्लस में 1 कितना हुआ 3। अच्छे से देखना, जब मल्टीप्लाई 11 से हो कैसे सॉल्व करना है, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। इस 2 को हमें यहाँ लिखना है और इस 1 को हमें कहाँ लिखना है, यहाँ। कितना आ गया 231 सेंटीमीटर। एरिया तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड का आंसर कितना हो गया, देखो यहाँ हमने किया था 2 प्लस 1 3, यहाँ 2 और यहाँ 1 एज इट इज। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ माइनस सेक्टर हमारे पास कितना आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने सेकंड का आंसर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट अपने को कौन सा फाइंड करना है। नेक्स्ट लिखा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्ड कोड। इस बार हमें निकालना है माइनर सेगमेंट। तो देखो माइनस सेगमेंट निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अपने इसमें माइनस करना है। माइनस सेगमेंट निकालने के लिए अपने क्या करेंगे माइनस, लघु वृत्तखंड निकालने के लिए अपने क्या करेंगे माइनस, क्या माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो अपने क्या लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो माइनर सेगमेंट अगर हमें निकालना है क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो जो हमारे पास निकालना है, क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनर, देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो कैसे निकालेंगे अपने एरिया ऑफ माइनस सेक्टर निकालना है पाई आर स्क्वायर थीटा। देखो इसको अपने लिखते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और यहाँ देखो जो ट्राइंगल है वो कौन सा है, पहले तो ये देखो अगर स्केलेन ट्राइंगल है तो अपने क्या करेंगे विषमबाहु त्रिभुज, तो अपने वो क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर राइट एंगल होता है तो अपने क्या करेंगे हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ तो अपने क्या करेंगे √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो देखो पहले हमें ये कंफर्म करना है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है कौन सा। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ हमारे पास एक सर्कल है, हमें थीटा गिवन है कितना डिग्री है, देखो 60 डिग्री। ये थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री। ध्यान से देखना यहाँ रेडियस हमारे पास कितना है 21 सेंटीमीटर। तो देखो ये कितना है 21 सेंटीमीटर, यहाँ भी क्या है 21 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों साइड बराबर इक्वल है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो भुजाएं के सामने वाले कोण भी क्या होंगे बराबर। ये थीटा और ये थीटा क्या होगा इक्वल होगा। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो देखो 60 प्लस एंगल थीटा प्लस एंगल थीटा इक्वल टू कितना हुआ 180। 60 प्लस में 2 एंगल थीटा इक्वल टू कितना हुआ 180। तो 2 एंगल थीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, 2 एंगल थीटा इक्वल टू 120। तो एंगल थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 60 डिग्री। अब देखो एंगल थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री, तो ये 60 है और ये 60 है। जब तीनों एंगल्स इक्वल है तो तीनों भुजाएं क्या होगी बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल। जब तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है, 3 साइड्स आर इक्वल, 3 एंगल्स आर इक्वल, तो अपने कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ तो क्या लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा है ये √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, मल्टीप्लाई साइड का होल स्क्वायर, या इसको अपने लिख सकते हैं भुजा का होल स्क्वायर। साइड को क्या बोलते हैं भुजा का होल स्क्वायर। देखो यहाँ अपने एरिया ऑफ माइनस सेक्टर हमने निकाले, जो सेकंड का हमारे आंसर है कितना आया 231। अब ये बार बार आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है, जो आंसर है वो एज इट इज अपने लिख देंगे कितना हुआ 231। यहाँ हमें सॉल्व करना है, तो देखो √3/4 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितना है 21, तो 21 का होल स्क्वायर कितना हो गया देखो 231 माइनस 441 √3 डिवाइड 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपने थर्ड का आंसर।
देखो क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा था हमें द लेंथ ऑफ द आर्क, हमें निकालना क्या था, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, देखो द लेंथ ऑफ द आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। सेकंड हमें निकालना क्या था, देखो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हमने क्या निकाला, जब त्रिज्य खंड है तो त्रिज्य खंड कौन सा होगा, सेक्टर कौन सा होगा, माइनर या मेजर। तो माइनर हमें निकालने की एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। तो देखो हमें लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना था, हमने लिखा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो हमने वो सेकंड का सॉल्यूशन किया। थर्ड वाले में देखो लिखा था, देखो एरिया ऑफ द सेगमेंट, इस बार हमें निकालना था सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, माइनस सेगमेंट। कौन सा वृत्तखंड निकालना है, लघु वृत्तखंड। तो देखो माइनस सेगमेंट निकालना है तो उसमें अपने क्या करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब लघु वृत्तखंड निकालना है तो माइनस क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। ये हमें कैसे पता चला, यहाँ हमने देखा कि 3 एंगल्स आर ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। जब ऑल साइड्स इक्वल हो, ऑल एंगल्स आर इक्वल हो, तो अपने कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल या आपने बोल देंगे समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज होगा तो कितना होगा, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर या भुजा का होल स्क्वायर। तो देखो √3/4 साइड, भुजा कितनी है, जो अपने पास रेडियस है कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 का होल स्क्वायर। 21 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 441 √3/4। 231 माइनस में अपने करेंगे 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने थर्ड का आंसर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।